कौमी बल्लेबाजों का एक बार फिर क्रिकेट से खिलवाड़। बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी। टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ पहली कामयाबी। रावलपिंडी में आखिरी रोज शान 11 ने शिकस्त से लिए सर धड़ की बाजी लगा ली। रिजवान के अलावा सब बैटर फ्लॉप। मेहमान टीम ने 30 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। शान के रवायती बहाने कहते हैं पिच को समझ नहीं सके। पाकिस्तान ने स्पिनर न खिलाया। बांग्लादेश ने स्पिन जाल में ही जकड़ लिया। मेहदी हसन के दूसरी बारी में 4 शिकार। शकीबुल हसन ने 3 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। 191 रन की शानदार इनिंग्स पर मुशफिकुर रहीम मैच के हीरो करार। शायकीन के एक बार फिर दिल टूट गए। नाहलों की छुट्टी और नई टीम बनाने का मुतालबा। स्ट्रॉन्ग टीम्स हमारे मुकाबले में आते हुए डरती थी और आज ये नौबत आ गई है कि हम बांग्लादेश जैसी टीम से, वो भी होम ग्राउंड पे, मैच हार रहे हैं। कम से कम बांग्लादेश की टीम से हम ये तवक्को नहीं कर सकते थे। हमारे कप्तान को शर्म आनी चाहिए। जब तक पर्ची ख़त्म नहीं करेंगे ना, तब तक जो है ये टीम हमारी ऐसे ही परफॉर्मेंस देगी। बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने। इतने अच्छे खिलाड़ी हैं बीच में, पता नहीं क्या हुआ। इनको मैच छोड़कर गुल्ली डंडा खेलना स्टार्ट कर दें। कौमी टीम की बदतरीन शिकस्त और फवाद चौधरी सियासी क्रीज पर आ गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के एक्स पर बयान को रीपोस्ट करते हुए लफ्जी बाउंसर बरसा दिए। एक्स पर मोहसिन नकवी को मुखातिब करते हुए कहा, यह आपका विजन है सर। जो सिलसिला था जलसा मंसूख करने का, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कतई तौर पे कोई रोल नहीं। अगर जलसा कामयाब हो रहा होता तो मैं आपको शर्तिया बताता हूँ कि इमरान खान ने जलसा कॉल ऑफ नहीं करना। शर्तिया कॉल ऑफ नहीं करना, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कॉल ऑफ करता। लेकिन क्योंकि नाकामी उसको बताया गया है, पॉपुलैरिटी उनकी कम हो रही है और उनकी जो ये कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनके ये तजादात जो हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने जलसा मंसूख करने की पेशकश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुबह 7 बजे बानी से मुलाकात की सहूलतकारी की गई। जलसा कामयाब होना होता तो कभी मौखर ना करते। ये कह रहे हैं 9 मई हमने नहीं किया। क्या चेहरे कराए के थे। अली अमीन गंडापुर को बुजदार 2 करार दिया। पीटीआई का 27 अगस्त को लाहौर में होने वाला शो भी मुलतवी। दो इत्तेहादियों की बैठक, 2.5 घंटे तवील इजलास में कोई ब्रेक थ्रू ना हुआ। अंदरूनी कहानी 365 न्यूज ने हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी ने वादा खिलाफियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पंजाब में पावर शेयरिंग के लिए मुतालबात की फहरिस्त रखी। 4 डिवीजन के इंतजामी इख्तियारात देने का मुतालबा। नून लीग ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। मौत ने मंजिल तक पहुंचने की मोहलत ना दी। आज़ाद कश्मीर के इलाके सदनोती में खौफनाक हादसा। कोच खाई में गिरने से 26 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। जाम बहक होने वालों में बच्चे, खवातीन और मर्द शामिल। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत मैयतों और जख्मियों को खाई से निकाला। 20 अफराद की लाशें शनाख्त के बाद आबाई इलाकों में रवाना। लसबेला में भी मौत ने जिंदगियों का रास्ता रोक लिया। ईरान से आने वाले ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार। 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 34 से ज़ायद जख्मी। कोस्टल हाईवे पर बजी टॉप के करीब बस खाई में जा गिरी। ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। हादसा ब्रेक फेल होने से पेश आया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हदायत। कहानी बस इतनी है, यजीद था, हुसैन है। शोहदा करबला का चहलम आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रफ़क़ा को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए मजालिस और जुलूस निकाले जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। सिंध में डबल सवारी और ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। मुख्तलिफ अज़ला में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म को शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी।
पाकिस्तान ने मेज़बान की हैसियत से सरबराह इजलास के लिए तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान को दावतनामे भिजवा दिए। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास अक्टूबर के दूसरे हफ्ते इस्लामाबाद में होगा। भारत ने ताहाल कोई रद्द-ए-अमल ना दिया। अमेरिका में सदारती इलेक्शन से पहले बड़े बड़े दावे। इख्तिदार मिला तो जॉन एफ कैनेडी कत्ल केस की तहकीकात मंजर आम पर लाऊंगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हक में दस्तबरदार होने वाले आज़ाद उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर से वादा। रैली के दौरान स्टेज पर भी बुलाया। भारतीय आबी जारहियत बांग्लादेश पानी की बेरहम मौजों के रहम करम पर 24 घंटे के दौरान 6 दरियाओं में बहाव खतरे की सतह अबूर कर गया। हलाकतों की तादाद 18 हो गई। ढाका चट्टग्राम हाईवे सैलाबी रेले में डूबने के बायस 3 दिन से बंद। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट का साबिक जज अवाम के कटहरे में आ गया। अदालत पेशी के मौका पर जैसे ही कैदियों की वैन से निकला, लोगों ने लातों और मुक्कों की बारिश कर दी। पानी की बोतलें, अंडे और जूते भी फेंके। 75 साला जज शदीद जख्मी होने पर ICU दाखिल। पाक फौज की खातून अफसर के लिए बड़ा एजाज। मेजर सानिया सफदर ने अक़वाम मुत्तहिदा का जेंडर अवार्ड हासिल कर लिया। मेजर सानिया अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की पहली खातून हैं जिनको इस एजाज से नवाजा गया। पाकिस्तानी फौज की मेजर को साइप्रस में सिनफी मसावात के फरोग पर सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन 2023 दिया गया। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने की कोशिशें तेज। साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी कायम। आरिफ अलवी अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात में उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। कमेटी एक हफ्ते में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए अपनी तजावीज़ देगी। आम लोगों के बिजली के बिलों में टैक्स लगा के बेचते हैं, गैस पे टैक्स लगा के बेचते हैं, पेट्रोल पे लेवी लगाते हैं और कहते हैं कि हम इसको खत्म नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस कदर जालिम और मकरूह किस्म का अमल है। इंशाअल्लाह तारीखी हड़ताल होगी। ताजिर तंजीमों ने जो ऐलान किया वो भी 28 तारीख का है। हम उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। IPPs को लगाम ना डाली गई तो छोड़ेंगे नहीं। किसी को तोसी की फिक्र तो कोई सीटें लेने के चक्कर में अवाम की किसी को फिक्र नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान के मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी मफादात की सियासत कर रही है। IPPs जुल्म का निज़ाम है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क गीर हड़ताल होगी। आल ताजर इत्तेहाद कराची का जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। ताजर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा, महंगाई की वजह से लोग अपने बच्चों के गले काटने पर मजबूर हैं। बिजली के बिलों की वजह से लोग खुद खुशियां कर रहे हैं। हम जिन्हें हुक्मरान समझते थे वो गासिब निकले। जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ 28 अगस्त से मुल्कगीर हड़ताल का सिलसिला शुरू होगा, जो मसाइल के हल तक जारी रहेगा। बादलों का एक और सिलसिला बरसने को तैयार। नवाब शाह और करीबी इलाकों में तेज बारिश। गड़ी खैरू की 3 नहरों का पानी ओवरफ्लो हो गया। पानी के तेज बहाव से सैरवा शाह का मेन गेट टूट गया। मकीनों में खौफ और हरास। महकमे मौसमियात की आज रात कराची में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। रेन इमरजेंसी नाफिस। कोहलू और पारा चनार में भी गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नदी नालों में तोग़यानी। पंजाब भर में भी मजीद बारिशों का अलर्ट। नया स्पेल 29 अगस्त तक बारिशें बरसाएगा। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स की बैनुल अक़वामी सेलिंग मुकाबले में शानदार कामयाबी। पाकिस्तानी कैडेट्स ने श्रीलंका में होने वाले मुकाबले में एंटरप्राइज कैटेगरी में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता। शानदार कामयाबी पर नेवल चीफ एडमिरल नवीर अशरफ की फातेह कैडेट्स को मुबारकबाद।
नेदरलैंड्स के मशहूर फुटबॉलर अनवार अल गाजी का गजा के बच्चों के लिए 5 लाख यूरो इमदाद का ऐलान। मराकशी नैयात फुटबॉलर ने जर्मन क्लब का हवाला देते हुए कहा, क्लब का शुक्रिया। आवाज़ दबाने की कोशिश में आवाज़ को मजीद बुलंद किया। रकम से गजा में मजलूम बच्चों की तकलीफ कम करने की कोशिश की जाएगी। मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम के सीईओ पावेल वोल्कोव को फ्रांस में गिरफ्तार कर दिया गया। फ्रांस में टेलीग्राम से मुताल्लिक जराइम पर जारी वारंट के तहत हिरासत में लिया गया। पावेल ने 2013 में टेलीग्राम एप्लीकेशन बनाई जो रूस और यूक्रेन समेत दीगर ममालिक में नहायत मकबूल है।